साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पूरे देश में वक्फ बोर्ड बिल का विवाद गहराया हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक वक्फ बिल बोर्ड को लेकर जमकर विवाद हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कहीं कहीं पर समर्थन मिल रहा है तो कहीं कहीं पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच संसद में एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को ऐसा जवाब दिया जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। दरअसल श्रीकांत शिंदे ने वक्फ बिल को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उद्धव ठाकरे से तो सीधे सीधे कह दिया कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को नष्ट कर रहे हैं, दफन कर रहे हैं, इसीलिए वो वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर भी भ्रम फैलाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप संसद में जड़ दिया। तो आपको भी श्रीकांत शिंदे का पूरा बयान दिखाते हैं और शिंदे के इस प्रहार के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस कैसे मुंह छिपाते नजर आए ये भी दिखाते हैं। तो आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय वक्फ बिल बोर्ड पर जरूर दें। तो वक्फ बिल के समर्थन में बोलते हुए शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जमकर निशाना साधते नजर आए। श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की खूब धज्जियां उड़ाई। उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत के बोलने के बाद श्रीकांत शिंदे खड़े हुए और उन्होंने सीधे ही उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी से पूछना चाहिए कि क्या अगर बाला साहब ठाकरे आज जीवित होते तो वो ऐसा विरोध कर सकते थे, वो ऐसा भाषण दे सकते थे, जिस तरह की बातें वो बोल रहे हैं क्या बाला साहब ठाकरे के सामने बोल सकते थे? क्योंकि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग बोलते हैं। श्रीकांत शिंदे ने आगे कहा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का विरोध किया है जो हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है। वे निजाम और मुगलों की निजी संपत्तियों की रक्षा करना चाहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब के समर्थकों जैसी बात करते हैं। श्रीकांत शिंदे ने यहाँ पर याद दिलाया कि बाला साहब ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो सबसे पहले अनुच्छेद 370 को हटाएंगे और आज उन्हीं के वंशज 370 हटाने और राम मंदिर बनाने का विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जो कि बाला साहब की विचारधारा में नहीं था। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि इनके पास एक मौका था अपनी गलतियां सुधारने का, लेकिन अफसोस बाला साहब की विचारधारा को यूबीटी वालों ने पहले ही बुलडोज कर दिया। मुझे पहले लगा था कि इन्हें हिंदुत्व से एलर्जी है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इन्हें हिंदुओं से ही एलर्जी होने लगी है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बिल कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन विधेयक यानी उम्मीद कर दिया गया है। ये उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये मुस्लिम समुदाय को भरोसा देता है कि उन्हें उनका हक मिलेगा, लेकिन कांग्रेस वालों ने उन्हें हमेशा वोट बैंक समझा, उन्हें भ्रम जाल में डालकर हमेशा वोट लेते रहे। आज भी भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार वक्फ की जमीनें ले लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल का विरोध उन्हें इस डर से है कि वक्फ के नाम पर उनके कुप्रबंधन और घोटाले उजागर हो जाएंगे। यहाँ पर संसद में शाहबानों का जिक्र करते हुए श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कोर्ट शाहबानों को न्याय दे रही थी, लेकिन इस सदन ने उनसे ये हक भी छीन लिया। तो कुल मिलाकर संसद में श्रीकांत शिंदे के तेवर अच्छे खासे नजर आए। जहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को घेर रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो वहीं संसद में अब एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं। सामने आया कि श्रीकांत शिंदे की इस करारे जवाब के बाद में उद्धव ठाकरे के सांसदों की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सांसद अरविंद सावंत तो मुंह छिपाते नजर आए। कुल मिलाकर श्रीकांत शिंदे का जवाब सुनकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस बिल्कुल चुप हो गई। वैसे संसद में जो कुछ हुआ वो हमने आपको बताया, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी मैनेजर रही दिशा सालियान की कथित आत्महत्या पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे और आज 5 साल बाद भी ये सवाल वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि अब दिशा के पिता ने केस को रीओपन करवाया है मुंबई हाई कोर्ट में और पुलिस में दोनों तरफ उन्होंने शिकायत दी है, याचिका लगाई है और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। दिशा के पिता पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और खुलकर कहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि 5 साल पहले जो कहानी
बुनी गई वो पूरी तरह फेक थी, पूरी तरह गलत थी और दिशा के पिता ने मामले में आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद में एक बहुत बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और सतीश सालियान के जरिए ही ये खुलासा मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया है। सामने आया है कि पुरानी क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने दिशा के पिता को ही उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि दिशा सालियान मौत मामले में मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में इसे आत्महत्या करार दिया था और कहा गया था कि वो अपने पिता द्वारा उसके पैसे के गलत इस्तेमाल से परेशान थी, डिप्रेशन से जूझ रही थी और इसीलिए उसने खुद को ही मार लिया। यानी कि मुंबई पुलिस की पुरानी क्लोजर रिपोर्ट में ये सब कुछ कहा गया और दिशा की मौत के लिए उनके पिता सतीश सालियान को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया। अधिकारी ने यह भी बताया कि जांच के हिस्से के रूप में मालवानी पुलिस ने दिशा के दोस्तों और कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज किए, जिसके दौरान ये सब कुछ लिखा गया कि कुछ असफल प्रोजेक्ट्स, दोस्तों के साथ गलतफहमी और अपने पिता द्वारा उसके पैसे के दुरुपयोग से दिशा सालियान भयंकर तरीके से डिप्रेशन में थी और इसी डिप्रेशन की वजह से उसने खुद को ही मार लिया। लेकिन अब सतीश सालियान ने यानी कि दिशा सालियान के पिता ने पहली बार मीडिया के सामने बहुत बड़ी बात कही है और कहा है कि 5 साल तक वो इस दर्द को झेलते रहे, अपनी बेटी के गुनहगार बनकर 5 साल तक जीते रहे। लेकिन अब बहुत हो चुका है क्योंकि उस वक्त सरकार अलग थी, उस सरकार में सुनवाई नहीं थी, जो केस सुसाइड का था ही नहीं, उसे जबरन सुसाइड करार दिया गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। सतीश सालियान ने कहा कि उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी और उन्होंने मनमाने तरीके से पुलिस से ये रिपोर्ट तैयार करवाई और मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दिया। दिशा सालियान के पिता ने कहा कि मुझे कभी भी अपनी बेटी के पैसों की जरूरत पड़ी ही नहीं, मैं अपने आप में काबिल रहा हूँ, मैंने कभी अपनी बेटी से 1 रुपया तक नहीं लिया। और उस रिपोर्ट में, उस क्लोजर रिपोर्ट में कह दिया गया कि मेरी बेटी मेरी वजह से डिप्रेशन में थी क्योंकि मैं उसके पैसों को बर्बाद कर रहा था। दिशा सालियान के पिता ने कहा कि कोई नहीं देख रहा, कम से कम ईश्वर तो सब कुछ देख रहे हैं और देर से ही सही, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मेरी बेटी के असली गुनहगार सामने आएंगे। 5 साल तक मुझ पर कालिख पोती गई, मैं अपनी बेटी के सदमे से अब तक बाहर नहीं निकल पाया हूँ, ऊपर से मुझ पे ही मेरी बेटी की मौत का दोष मढ़ दिया गया। दो तरफा इल्जाम लेकर मैं 5 साल तक जीते आया हूँ, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता हूँ और जो असली गुनहगार हैं उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। यानी कि आपको यहाँ पर बता दें कि दिशा सालियान के मामले में 5 साल पहले क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी। दिशा की मौत को पूरी तरीके से आत्महत्या करार दिया गया था और वो क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की मालवानी पुलिस ने तैयार की थी, जिसमें दिशा सालियान की मौत की वजह को दोस्तों के साथ गलतफहमी, असफल प्रोजेक्ट्स और पिता के द्वारा पैसों की बर्बादी को लेकर डिप्रेशन में होना बताया गया था और केस को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब सतीश सालियान ने फिर से केस को ओपन करवाया और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में तत्कालीन सरकार ने बहुत बड़ा धोखा दिशा सालियान की मौत के बाद उनके पिता के साथ भी किया? उनके पिता पर इस तरह की कालिख पोत कर तत्कालीन सरकार को, उस वक्त की पुलिस को आखिर क्या मिल गया होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।